नमस्ते। अब हम यूनिट 1 3 क्वेश्चंस के स्पीकिंग एंड राइटिंग सेक्शन कवर करेंगे। इससे पहले हमने कम्प्रीहेंशन चेक, वर्किंग विद द टेक्स्ट एंड वर्किंग विद लैंग्वेज पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, इमेजिन यू आर द किंग, नरेट द इंसिडेंट ऑफ योर मीटिंग द हर्मिट, बिगिन लाइक दिस। यानी कि कल्पना कीजिए, इमेजिन यू आर द किंग यानी कल्पना कीजिए कि आप राजा हैं। साधु से अपनी मुलाकात की घटना बताइए, इस तरह शुरू करें। क्या कह रहा है? आपको यहाँ पे एक पैराग्राफ दे दिया है कि आपको इस तरह से शुरू करना है। द वाइज मैन आंसर्ड माई क्वेश्चंस बट आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद देयर आंसर्स। वन डे आई डिसाइडेड टू गो एंड मीट द हर्मिट। यानी कि बुद्धिमान लोगों ने मेरे सवालों के जवाब दिए, लेकिन मैं उनके जवाबों से संतुष्ट नहीं था। एक दिन मैंने साधु से मिलने का फैसला किया। इस लाइन के आगे आपको खुद से सोचकर लिखना है। ओके, आपको एक पैराग्राफ दे दिया गया था, एक 3 लाइन, मतलब आपको इसे यूज़ करके खुद सोचकर आपको लिखना है। तो मैंने यहाँ पे एक लिख दिया था, मैं रीड करती हूँ। The wise man answered my question, but I was not satisfied with their answer. One day I decided to go and meet the hermit. I dressed as a common man and went alone to his hut. I helped him dig the ground and waited patiently. Soon a wounded man came running to us. I helped him and took care of him. The hermit then answered my questions and taught me the ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ। यानी कि बुद्धिमान लोगों ने मेरे सवालों के जवाब दिए, लेकिन मैं उनके जवाबों से संतुष्ट नहीं था। एक दिन मैंने साधु से मिलने का फैसला किया। वन डे आई डिसाइडेड टू गो टू एंड मीट द हर्मिट। मीट यानी मिलना, द हर्मिट यानी साधु से। मैंने एक आम आदमी के कपड़े पहने और अकेले उसकी कुटिया में गया। आई ड्रेस्ड एज अ कॉमन मैन यानी कि आदान, कॉमन मैन यानी कि आम आदमी, एंड वेंट अलोन, वेंट यानी जाना, अलोन यानी अकेला, टू हिज हट, हट यानी होती है झोपड़ी या फिर कुटिया। ओके, आई है क्या कह रहा है? मैंने ज़मीन खोदने में उसकी मदद की और धैर्य से इंतज़ार किया। आई हेल्प्ड हिम डिग द ग्राउंड, डिग यानी वो क्या कहते हैं, खुदाई करना, डिग द ग्राउंड यानी कि ज़मीन खोदना। आई हेल्प्ड हिम डिग द ग्राउंड यानी कि मैंने ज़मीन खोदने में उनकी मदद की। एंड वेटेड पेशेंटली यानी कि वेटेड यानी इंतज़ार किया, पेशेंटली यानी धैर्य से इंतज़ार किया। जल्दी एक घायल आदमी दौड़ता हुआ हमारे पास आया। ओके, सुन अ वुंडेड मैन यानी कि घायल आदमी, सुन यानी जल्दी ही, वुंडेड मैन यानी कि घायल आदमी, केम रनिंग टू अस, केम यानी आना, रनिंग यानी दौड़कर या भागता हुआ, टू अस यानी कि हमारे पास, जल्दी एक घायल आदमी दौड़ता हुआ हमारे पास आया। आई हेल्प्ड हिम एंड टुक केयर ऑफ हिम यानी कि मैंने उसकी मदद की और उसकी देखभाल की। फिर साधु ने मेरे सवालों के जवाब दिए। द हर्मिट देन आंसर्ड माई क्वेश्चंस यानी कि साधु ने मेरे सवालों के जवाब दिए और मुझे जीवन का असली मतलब सिखाया। एंड टॉट मी यानी सिखाना, मी द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ, ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ यानी ज़िंदगी के असली मीनिंग या असली मतलब सिखाया। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, इमेजिन यू आर अ hermit, राइट ब्रीफली द इंसिडेंट ऑफ योर मीटिंग द किंग, बिगिन लाइक दिस। यानी कि सोचिए कि आप एक साधु हैं, राजा से अपनी मुलाकात की घटना के बारे में संक्षेप में लिखिए, इस तरह शुरू करें। यहाँ फिर आपको एक लाइन दे दी गई है, आपको शुरुआत इन्हीं लाइन से करना है और आगे आपको खुद सोचकर लिखना है। ओके, क्या कह रहा है? वन डे आई वॉज डिगिंग इन माई गार्डन, अ मैन इन ऑर्डिनरी क्लोथ्स केम टू सी मी, आई न्यू इट वॉज द किंग। यानी कि एक दिन मैं अपने बगीचे में खुदाई कर रहा था, एक आम कपड़ों में आदमी मुझसे मिलने आया, मुझे पता था कि वह राजा था। तो क्या है? वन डे आई वॉज डिगिंग इन माई गार्डन, अ मैन इन ऑर्डिनरी क्लोथ्स केम टू सी मी, आई न्यू इट वॉज द किंग, ही हेल्प्ड मी डिग एंड वेटेड साइलेंटली, soon a wounded man came and the king helped him kindly. Then I explained to the king that the most important time is now and the most important person is the one before us and the most important thing is to do good. यानी कि एक दिन मैं अपने बगीचे में खुदाई कर रहा था। वन डे आई वॉज डिगिंग इन माई गार्डन यानी कि एक दिन मैं अपने बगीचे में खुदाई कर रहा था,
एक आम कपड़ों में आदमी मुझसे मिलने आया। अ मैन इन ऑर्डिनरी क्लोथ्स यानी कि आम कपड़ों में, केम टू सी मी यानी कि मुझसे मिलने आया। मुझे पता था कि वह राजा था। आई न्यू मैंने जानना, इट वॉज द किंग यानी कि मुझे पता था कि वह राजा था। उसने मेरी खुदाई में मदद की और चुपचाप इंतज़ार किया। ही हेल्प्ड मी डिग यानी कि खुदाई में मदद की। एंड वेटेड साइलेंटली यानी कि और चुपचाप इंतज़ार किया। जल्द ही एक घायल आदमी आया और राजा ने दयालुता से उसकी मदद की। सून अ वुंडेड मैन केम यानी कि जल्द ही एक घायल आदमी आया। एंड द किंग हेल्प्ड हिम काइंडली और काइंडली यानी कि दयालुता। द किंग हेल्प्ड हिम काइंडली यानी कि राजा ने दयालुता से उसकी मदद की। फिर मैंने राजा को समझाया कि सबसे ज़रूरी समय अभी है। देन आई एक्सप्लेन्ड यानी कि समझाया टू द किंग दैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम इज़ नाउ यानी कि सबसे ज़रूरी समय अभी है। सबसे ज़रूरी इंसान वो है जो हमारे सामने है। ओके, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इज़ द वन बिफोर अस यानी कि सबसे ज़रूरी इंसान वो है जो हमारे सामने है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू डू टू गुड यानी कि और सबसे ज़रूरी काम अच्छा करना है। ओके, देखिए ये दोनों पैराग्राफ आपको काफ़ी हद तक सेम लगेंगे क्योंकि इसमें आपको हर्मिट एंड द किंग के बीच की बात बताई गई है। एक पहले पैराग्राफ में किंग के साइड से और दूसरे पैराग्राफ में हर्मिट के साइड से। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। डू यू नो यानी कि डज एन ऑस्ट्रिच रियली स्टिक इट्स हेड इन द सैंड टू हाइड फ्रॉम एनिमी यानी कि क्या शुतुरमुर्ग सच में दुश्मन से छिपने के लिए अपना सिर रेत में डाल लेता है। ऑस्ट्रिच यानी कि शुतुरमुर्ग, रियली स्टिक इट्स हेड यानी कि सर, इन द सैंड यानी कि होता है रेत, टू हाइड यानी कि छुपना, फ्रॉम एन एनिमी हाइड फ्रॉम एन एनिमी यानी कि दुश्मन से छुपने के लिए अपना सिर रेत में डाल लेता है। आंसर नो। What this tall bird does on sensing danger from far is to lie flat on the ground with its long neck almost horizontal. The enemy may not spot the ostrich in this position from a distance, and it may be mistaken for a shrub or bush. If the danger is close by, the ostrich will take off and run. Though ostriches cannot fly, they can run as fast as 65 km/h. If cornered, they give a swift hard kick. An ostrich burying its head in sand to escape attention is a metaphor for people who ignore rather than face a problem. यानी कि नहीं, जब यह लंबा पक्षी दूर से खतरा महसूस करता है तो यह अपनी लंबी गर्दन को लगभग ज़मीन के समानांतर करके ज़मीन पर लेट जाता है। दुश्मन इस पोजीशन में शुतुरमुर्ग को दूर से नहीं देख पाता और उसे झाड़ी या पौधा समझ सकता है। अगर खतरा पास हो तो शुतुरमुर्ग उड़कर भाग जाएगा। हालांकि शुतुरमुर्ग उड़ नहीं सकते, लेकिन वे 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। अगर उन्हें घेर लिया जाए तो वे तेजी से जोरदार लात मारते हैं। शुतुरमुर्ग का ध्यान से बचने के लिए रेत में सिर छिपाना उन लोगों के लिए एक मुहावरा है जो समस्या का सामना करने के बजाय उसे नज़रअंदाज करते हैं। ओके, आज हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माय चैनल। थैंक यू।